कीमिया पर लगे हुए मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं पहले अपनी एक भूल की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वह उस भूल को सुधारने की कोशिश यहीं करता हूँ। जो हमने अबरक जारन के लिए अबरक तैयार की थी, अबरक सत्व निकाला था, उसके निकालने से पहले जब हमने उसको धान के छिलके के साथ कूट पीट कर पानी में बाहर निकाला था, उससे पहले जो हमने वज्राबरक का चूर्ण किया था, उससे भी पहले हमें एक कार्य करना था कि हम जो बाज़ार से अबरक लेकर आएँ उसे अग्नि पर लाल होने तक गर्म करें। वह उसके बाद उसे गोमूत्र में, गाय के मूत्र में कम से कम 11 बार बुझावे दें। बार बार उसे गर्म करें, वह लाल होने तक वह उसे गोमूत्र में बुझा दें। वह फिर उसे गर्म करें, वह फिर बुझा दें। इस प्रकार कम से कम 11 बार करने के बाद हम उसका चूर्ण करें। वह उस चूर्ण को धान के छिलके के साथ कंबल की पोटली में रख पानी में कूट कूट कर उसका चूर्ण निकालें। यह अब जो चूर्ण होगा, यह आगे उस प्रोसेस में हमें लेना है जो हमने आपको वीडियो दिया था। यह एक भूल सुधार है जो मैं आपको बताना भूल गया था। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती मैं भी कर सकता हूँ, परंतु समय रहते उसका सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। वह गलती हमें परेशान नहीं करेगी। अब पूरा प्रोसेस करने के बाद जब हम सत्व निकाल लेंगे और सत्व को चारण कराएंगे उस प्रोसेस के तहत जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसके बाद हमारा जो पारा है वह धीरे धीरे कर थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा। वह यही गाढ़ा होता हुआ जो पारा हमारा है, यही हमारे काम का है। अबरक उसमें अपने आप उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ा देगी। वह अबरक अपने आप उसमें नाइट्रिक एसिड प्रूफ करेगी। वह अबरक उसको उड़ने से रोकेगी, अग्नि पे उड़ने से रोकेगी। वह अग्नि स्थायी बनाएगी। अब इस प्रकार जो हमने पारा तैयार किया, उस पारे को हम दोबारा से तुला यंत्र की सहायता से गंधक जारण शुरू करेंगे। यह गंधक जारण जो हमारा वजन पारे का हमें मिला है, उस वजन के अनुसार हमें कम से कम उसमें 30 गुना गंधक तो हमें जारण करनी ही है, और यदि हम कर पाएँ तो उसे 100 गुना गंधक तक ले जाएं। जैसे 40 ग्राम हमारा पारा आया, 40-42 ग्राम पारा आया, उसके बाद उसमें उस 40-42 को 100 से गुना कर, यानी 4 किलो गंधक हमें अब उसमें जारण करना है। यह गंधक जारण करने से हमारे पारे की क्वालिटी उत्तम होती जाएगी। वह अपने उच्च स्तर पर पहुंचेगी। इस प्रकार तैयार किए गए पारे में अब हमें बीज जारण करना है। बीज जारण से मतलब चांदी और स्वर्ण, ये 2 चीज़ें हमें उसमें जारण करनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। मतलब यदि हम उसमें तांबे का बीज जारित करते हैं तो वह एक प्रकार से उसे बराबर रखता है, उसी स्थिति में रखता है।
यदि हम उसमें चांदी का बीज धारण करते हैं तो यह उसमें शुभ अच्छे गुण पैदा करती है। और स्वर्ण का बीज जारित करना अपने आप में सभी प्रकार के सुख देने वाला है, सभी प्रकार से उसको उत्तमता देने वाला है। अब क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हमारे पास जो स्वर्ण है वो है बाज़ार में बहुत महंगा उपलब्ध है, चांदी उससे थोड़ी सी कम रेट पर उपलब्ध है, तांबा और कम रेट पर उपलब्ध है। तो हमें करना यह है कि हमें उसमें सबसे पहले सोने के जो पत्रे आते थे, जो मिठाई पर इस्तेमाल होते थे, स्वर्ण पत्र, वह उसमें जारित करने हैं। वह जारित करने से हमारा पारा और थोड़ा सा अधिक सॉलिडिटी की तरफ जाएगा। परंतु स्थिति यह है कि यह स्वर्ण पत्र हम बहुत ज़्यादा जारित भी नहीं कर सकते। मतलब हम 10 ग्राम पर 10 ग्राम का 16वां भाग के हिसाब से हम उसमें स्वर्ण पत्र जारित करें, यदि वह फिर भी पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है तो हम उसमें चांदी का बुरादा जारित करें। चांदी के पत्रे भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो मिठाइयों पर लगाए जाते हैं, वे पत्रे भी हम उसमें जारित कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा पारा गाढ़ा होगा। वह यही जो पारा है हमारा है, इसी पारे को हम वास्तविक रूप में जो पारद शिवलिंग बनाए जाते हैं उनके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या जो पारे की गुटिकाएं बनाई जाती हैं हमें इसी पारे से इसी प्रकार स्वर्ण और रजत जारित करके वो गुटिकाएं बनानी चाहिए, जो कुछ फल देने लायक होंगी। बाकी और प्रकार से बनाई गई गुटिकाएं वो किसी भी प्रकार से कोई फल ना दे सकेंगी। यहाँ शिवलिंग बनाने से तात्पर्य यह है कि, या गुटिका बनाने से तात्पर्य यह है कि जब भी हमें इस पारे का इस्तेमाल करना हो तो हमें यह पारा तैयार कराया मिले, क्योंकि इस पारे को तैयार करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और जब इस पारे की हमें ज़रूरत है उस वक़्त हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम तुरंत इसको तैयार कर पाएँ। तुरंत तैयार करने में जिससे आजकल हो रहा है कि पारे में कॉपर सल्फेट मिला करके उसको सॉलिड कर दिया जाता है, या रांगा मिलाकर उसको सॉलिड कर दिया जाता है, या उसमें और दूसरी धातुएं मिलाकर उसको सॉलिड कर दिया जाता है, वह पारा हमारे किसी काम का नहीं है। वह पारा, उस पारे की ना गुटिका कोई काम करेगी, ना उस पारे का शिवलिंग कोई काम करेगा। अब शिवलिंग और गुटिका बनाकर इस पारे को तैयार करने से हमारे किस उपयोग में आने वाला है। यह शिवलिंग और गुटिका वास्तविक रूप में इसलिए तैयार की जाती हैं कि धीरे धीरे जब तक इनकी ज़रूरत ना पड़े तब तक हम इन गुटिकाओं में उसी तुला यंत्र में रख, दूसरी तरफ गंधक रख, लगातार इसमें गंधक जारित करते रहें। वह यह अपनी उत्तमता से उत्तमता और उत्तमता और उत्तमता सर्वोच्च अपनी स्थिति पर पहुँचे। और जब हमें इस पारे का इस्तेमाल औषधीय रूप में करना है तो हमें यह पारद एक सर्वोत्तम औषधि के रूप में मिले। औषधि रूप में तैयार करने के लिए हमें पारद की यही स्थिति चाहिए जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। इससे आगे के संस्कार और हमें औषधि रूप में इस्तेमाल के लिए कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। वह इसी पारद को हम भस्म बनाकर दूसरी और दवाइयों के साथ मिलाकर
इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कीमिया की। कीमिया की तरफ बढ़ने के लिए हमें अब इसका रंजन संस्कार करना होगा। वह रंजन संस्कार की तैयारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। वह उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी, वह किस प्रकार से हमें वह रंजन संस्कार करना है। उस रंजन संस्कार के बाद हमारा पारा उस लेवल पर तैयार होगा जो हमारा धातु परिवर्तन में इस्तेमाल हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।